आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। बैठो भाई, बैठो। सभी क्षेत्रवासी जो आज एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, मीडिया प्रभारी थोड़ी देर से पहुंचे हैं क्योंकि जाम में भी फंस गए थे, क्योंकि दिल्ली में जाम बहुत होने लग गया, इसलिए मीडिया वालों को दे देंगे ताकि आगे का प्लेटफॉर्म आपका सुचारू रूप से पूरे क्षेत्र में फैल सके। जिस समस्याओं से हम जूझ रहे क्षेत्रवासी, सभी का सहयोग, सभी का विश्वास, सभी का एक मत जब काम आता है, जब एक हो जाते हैं तो मीडिया भी तभी सब सामने होता है, तब पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारी नहीं तो आवाज़ यहीं दबकर रह जाती है। और क्षेत्रवासियों की जो समस्या थी, लगभग 1-2 सालों से काम रुके हुए थे, पहले भी नहीं होती, 6 महीने से तो सारी नालियाँ तोड़ कर गिर दी गई, दुकानदार भाई परेशान, अब क्षेत्रवासी जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो परेशान, किसी की स्वास्थ्य खराब है, की बहन बता रही थी गली नंबर 5 ऐसी है 3 इंजर्ड इंसान जो कि पानी में से गोदी में भरकर ले जाए जाते हैं, मगर प्रशासन को इस तरह की पुड़िया बनती है, सिर्फ वहीं तक उनका ध्यान पहुंच पाता है, बाकी तो आवाज महाराम आपको पता है आगे से जारी किया जाएगा आपकी तरफ, आप उसमें सभी साथी बने, सहयोगी बने, जब एक आवाज आए तो सभी एकत्रित हो जाए, आगे से ऐसा ग्रुप हम बनाएंगे ताकि क्षेत्र में जो भी समस्या खुलेआम डाल सके, किसी प्रकार का मंदिर के प्रति विरोध ना हो, या मंदिर ग्रुप में हम डालें तो कोई विरोध ना कर सके, ऐसा ग्रुप बनाया जाए। जब यहाँ गिने चुने लोग रहते थे उस टाइम एलजी की गाड़ी पेट्रोल पंप पर रखवा के सिगरेट के प्लाट दिलवाए थे। कमलेश जी, आपके जो क्या एरिया की समस्या है, कहाँ रहते हैं आप? अरे नरक बन रहा है, नरक हो रहा है यहाँ तो। अच्छा, लेकिन रास्ता नहीं है, हमारे को बहुत परेशानी है। शायद देखो हमारी गली में जा क्या हाल है। ये तो कई साल से हो रहा है, परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। पानी गंदा आ रहा है, सब कुछ इतना सड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? इंद्रावती। इंद्रावती जी, ये जो आप कहाँ रहते हैं, क्या दिक्कत आपकी? जीवन पार्क में रहते हैं और हमारा बहुत बुरा हाल है, ना तो हमारी गली ना नाली ना, बहुत दिक्कत हो रही है हमारी। तो आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने विधायक या हमने सब ने बोल दिया, अच्छा, कोई नहीं आता हमारे पास, अरे हम दुखी हो अच्छा, ना मिलते हैं, हम जाए आ गए फिर भी हमारी कॉलोनी पर नहीं आए। तो आज इकट्ठा होने का क्या आज तो हम तो कई बार इकट्ठे हो गए। अच्छा, हाँ, तो कई क्या बार। कहते हैं वो आपके जन? क्या कहते हैं, हमने वोट नहीं दिया, हम तो अपने आप बने ऐसा। आपका क्या नाम है? मूर्ति। ये हम तो देखे नालियां से दुखी, रोड से दुखी, पानी से दुखी, सब यहाँ से दुखी। हमारा बच्चा कैसे जाए, अब बारिश के टाइम में निकलने की ना है बच्चों की, बताओ कैसे। तो हमारी ये समस्या मेटू ना, वो कुछ ना कहते हो, तो कहते हमारा वोट ना मिला, अब वोट ना मिला तो कैसे होगा। अब ये तोड़ तोड़ के नाली गिर रहा है, ये बताओ कहाँ से निकलेगा। ये तो काफी दिन हो गया, काफी दिन होगा। संजू देवी। हमारी समस्या ये है कि हमारे इधर कोई संविधान नहीं हो रहा है, नाली रोड, बच्चे को आने जाने में परेशानी है, रिक्शे पलट जा रहे हैं, सारे गड्ढे कर रखे, नेता लोग आते नहीं, नेता आते नहीं। जब इलेक्शन के टाइम था तो उनके बीवी भी आ रहे थे, बाप भी आ रहे थे, माँ भी आ रही थी, हाथ जोड़कर सर से इलेक्शन वोट मांगे। अब आप जब जरूरत पड़ रही है तो कोई नहीं आ रहा है, यही समस्या है। हमें 80 गज जीवन पार्क से कोई वोट ही नहीं मिला है, ये कहते हैं तो हम उधर नहीं आएंगे, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। 80 जीवन पार्क से वोट नहीं मिला और कैसे तो मिला है। नेता बने हो तो कम से कम आओ तो सही, देखो एक बार गलियां आके, आते नहीं है। वैसे ही समस्या है, रोड बनवा दे, हमारी नालियां जो तोड़ी है वो बनवा दे, बच्चे के लिए स्कूल है, सब अपना समस्या का दूर करे आके। मेरा नाम कल्याणी है, मेरा नाम कल्याणी है सर। 5 महीने हो गए, हमारी गली 10 फुट की है, अगर उनको नहीं बनवाना था, हमारी अच्छी गली को ये लोग तोड़वा दिए, अच्छी खासी बनी हुई थी गली थी, नाली भी बनी हुई थी, ये लोग तोड़वा दिए, बोले हम 4 दिन में बनवा देंगे, फिर भाग के जाते हैं, वहां मिलते नहीं है। 5 महीने हो, 6ठा महीना ये चल रहा है, 6 महीने से टूटे हुए गली को दोनों नालियों की पानी बराबर हो रही है, पूरे कचरे भरे हैं। जमादार बुलाते, जमादार कहता है नाली में ये ईट पत्थर फंसा है, हम साफ नहीं करेंगे। ना ये एमसीडी वाले सुनते, नहीं ये सुनते, कोई नहीं सुन रहा है, कह रहे हमारे बस की नहीं है।
गए हैं, फोन भी करते, वो कहते हैं हम ये ईंट पत्थर नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारे गली में कम से कम 2-3 मरीज ऐसा है, आप चल के देख सकते हो, पैरालिसिस की शिकार है। वो मरीज को पानी में कीचड़ में उठा के ले जाना पड़ता है, इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है जो कहने लायक नहीं। हम कहते हैं कम से कम नाली की कीचड़ ही निकलवा दो, हमारी पानी निकल जाए तो कम से कम चलने के रास्ता हो जाए, लेकिन रास्ता भी नहीं दे रहे ये लोग। ऐसे हम कब तक झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? कोई ना मेहमान आ सकते हैं ना शादी ब्याह कर सकते हैं। जब यहाँ रह रहे तो शादी ब्याह भी करेंगे, 4 मेहमान भी आएंगे, कैसे करें? आप बताओ, इस चीज को डिसीजन आप लोगे, आप ही तो जवाब दोगे ना। इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि यहाँ की बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे। क्या ये सुरक्षित दे रहे हो? ये सुरक्षा आपकी नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम निर्मला है। हमारी क्षेत्र की समस्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्या है हमारी। और ये आप देख ही रहे हो, आप भी यहाँ आए होगे कि जगह जगह नालियों में कितना भरा हुआ है, सारा रोड पर पानी आ रहा है। रोड तो है नहीं, टूटी फूटी, ये सोच लो टूटे फूटी गलियां। और उसके बाद इन्होंने पुलिया तोड़ दी, 6 महीने से पुलिया टूटी हुई है बनाने के लिए, तो वो भी अब आ नहीं रहे हैं। और ये जो मटेरियल लगा रहे हैं ये इतना घटिया लगा रहे हैं कि उससे हम एग्री नहीं है। तो कम से कम ढंग से गलियां बनाए जाए, रोड बनाए जाए, और नालियों में बेल्ट लगाकर, जो नालियां ऑलरेडी 5-5-6 फुट गहरी हैं, अगर उसके ऊपर और रोड बन जाएगा तो वे नालियां कम से कम 10 फुट हो जाएंगी। अगर उस नालियों में किसी का बच्चा गिर जाएगा या बड़े जो नाले हैं उन पे कोई आदमी गिर जाएगा तो ये सोचो आप वो जीवित कैसे रह सकता है। इतना कच्चड़ है उसमें कि आप उसमें फीता डाल के देख सकते हो कि कितनी गहरी नालियां हैं। तो हमने ये समस्या भी उनके सामने रखी थी। तो अब जो है नालियां हमारी बने, बेल्ट डाल के अच्छे से नालियां बने, अच्छे से गलियां बननी चाहिए हमारी। आज हम इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर समस्या को देखे जाए तो हमारे यहाँ समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, हमारा ये जीवन पार्क ही है 80 गज, और 80 गज का तो इतना बुरा हाल है कि हद से ज्यादा पानी मंदिर के सामने घुटना घुटना पानी रहता है वहाँ। अब भी आप जाओगे तो नालिया का पानी बिल्कुल लैट्रिन बाहर मिलेगी आपको नालियों की। विधायक यहाँ पे दीपक चौधरी हैं जी। हाँ जी, हम दीपक चौधरी के पास गए, लेकिन कई बार तो हमसे वो मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन मैं खुद वहाँ उसके घर पर गई थी, तब ये मेरे से मिले थे, और एक और भाई साहब दानंद वो हमें लेकर गए थे क्योंकि वे उनके जानकार थे। तब वे मिले थे। पहले तो उन्होंने क्या किया, एंट्री करते ही जो उसकी चाची थी, चाची या मौसी मुझे नहीं पता, उसने एक ही बात कही कि वहाँ जीवन पार्क से आए हो। उन्होंने तो हमारे को वोट नहीं दी, वहां तो कांग्रेस के झंडे लगे थे। तो उसके बाद मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, देखो जी कांग्रेस वाले ने पैसे खर्च किए थे, आप पैसे खर्च करके आप भी लगवा देते, उसमें पब्लिक आपके झंडे थोड़ा ना फेंक रही थी। और रही बात, आपको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी बन चुके हो। बनने वाला विधायक हमारे को ये बोलेगा कि आपने वोट नहीं दी, तो फिर वो कैसे बना? चीटिंग से बना, या हमने उनको वोट नहीं दी। और आज हम कहाँ जाए, हारे हुए के पास जाए या जीते हुए के पास जाए? हमारा तो हम तो जाएंगे तो उसी के पास, उसके पास। फिर उन्होंने हमारे से सीधा बोला कि वे यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, जो भाई साहब मुझे लेकर गए थे वो उनको जानते थे, उनसे क्या बात करके आए। तो थोड़ी देर बाद वहाँ दीपक चौधरी जो आए थे और उनके सामने मैंने अपनी समस्या रखी भी थी, और मतलब बोला भी था कि बेटा देखो बने हो तो कुछ काम करवाओ। जब वोट लेने तो मम्मी पापा भाई बहन सब आते हैं, और जब बन जाने के बाद उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम कहाँ जाए, ऑफिस में कभी मिलता नहीं है, और कई बार गए हैं, कभी आज तक नहीं मिला है। हमारी कॉलोनी में कभी नहीं आया। हाँ आएगा, एक गली बनानी होगी वहाँ आएगा और वहां पर नारियल फोड़ेगा, गली बन गई, छोटी सी नाली बना देता है। इतनी गलियां होती है यहाँ पर। तो ये समस्या हद से ज्यादा है हमारी। बलराम देशवाल ये अध्यक्ष साहब है। अध्यक्ष जी। मैं बलराम देशवाल जीवन पार्क सरसपुर से बिलोंग करते हूँ। ऐसा ऐसा विधायक आया है, आज तक ने तो कोई आया और नहीं आएगा। विधायक तो बहुत आए, सारी नाली खड़ंजा सारे पाटे पड़े हैं। पहले तो खुड़वा दिया उन्होंने, पर बनाएंगे, ठीक करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे, बैट भी डलवाएंगे पानी के अंदर। लेकिन उन्होंने शुरू किया पहले
शुरू किया था नाली के अंदर मलबा डाल करके, और ऐसे ऐसे क्या राखी। आपकी समस्या क्या है? मार्च आपने निकाला, कारण क्या है? अभी तो रोड और नालियों की समस्या है जी, मेन समस्या है रोड और नाली, ये सुचारू रूप से बनने चाहिए। तो क्या रोड नाली बन नहीं रही है क्या? नहीं, टेंडर हो चुका है, और टेंडर होने के बाद में जो है ना, ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। अच्छा, कितने टाइम से दिक्कत चल रही है जी? 2 महीने से सारी नालियां उखाड़ दी है, सारी जो है ना ये पुलियां उखाड़ दी है सारी, और सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल समाज पूरा इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल तो आप यहाँ के अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यू के, तो आप उनके पास गए विधायक साहब के पास? हम 10 बार गए, अच्छा, 2 बार टाइम दिया। हमारी 80 गज की कॉलोनी है, उसके हनुमान मंदिर के अंदर टाइम दिया, अगर भाई हमारे को टाइम कहाँ आना है, फिर भी नहीं आए, हमारे टाइम को देने के बाद भी नहीं टाइम देने के बाद में नहीं आए हुए। हाँ, 10 बार हम वैसे पर्सनल ग्रुप में गए। हमारी ये डिमांड है भाई, रोड नाली खड़े बढ़िया रोड नाली का बना काम दो। ठीक से कर ठीक दिया से जाए, कर खराब दो मटेरियल हमारा। लगाया जा रहा है उसको ठीक कर दिया जाए, बढ़िया मटेरियल लगाया जाए। यही है। अच्छा, ये ठीक। मेरा नाम अनिल अनिल कुमार शर्मा है। मैं जून पार्क का निवासी हूँ। हमारी इस टाइम समस्या ये है कि हमारे रोड का काम का उद्घाटन हुआ था 6 महीने पहले। 6 महीने से इस काम को किया जा रहा है, जो कि सारी पुलिया तोड़ के घेर दी इन्होंने। और जब इसका काम चालू करा गया तो इसको बोला गया जो इसमें मेटेरियल लगाया जा रहा है वो मेटेरियल ठीक से लगाया जाए और बढ़िया से काम कर दिया जाए। ठेकेदार गलत मेटेरियल लगा रहा था। गलत मेटेरियल लगाने के लिए जब उस ठेकेदार को रोका गया तो ठेकेदार ने उल्टा हम लोगों को ही बोल करके विधायक के पास जाके बोल दिया कि जी ये लोग मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं, और इस तरह के एलिगेशन लगा करके ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। हमने अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, 4-5 बार हम विधायक के पास भी गए, हम उनके घर पर भी गए, कोई सुनवाई ना होने के बाद हमें ये आज पर्सनल पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करनी पड़ी है हमारे को। हम बहुत परेशान है। हमारी समस्याओं को, हमारी बात किसी भी तरीके से विधायक जी के कानों तक जाए, उनके पास ये बात पहुंचाई जाती है कि ये कांग्रेस के आदमी है, ये बीजेपी के आदमी नहीं है, ये झाड़ू के आदमी है, ये कोई बात हुई? अरे भैया, विधायक हो सभी के तो विधायक हो गए ना। ये कांग्रेस का विधायक अलग होता है, आपका विधायक, सारे विधायक तो एक ही होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करके थक गए जैसे, और हमारी बात उन तक पहुंच जाए और हमारे काम करा दिए जाए, और हम कुछ नहीं चाह रहे हैं उनसे। तो क्या मांग आपकी मुख्य हमारी मुख्य मांग है कि हमारा रोड और नाली बना दी जाए, बस ये हमारी मांग है, और हम उनसे कुछ नहीं चाह रहे। पर्सनल हमारा कोई काम नहीं है, हम उनसे कोई पर्सनल काम करने के लिए कह भी नहीं रहे हैं। रोड और नाली का काम है, इसको करवा दिया जाए। बहुत बहुत हम उनके आभारी रहेंगे, बस हमारा ये काम करा दिया जाए। धन्यवाद। से लटका बड़ा अगर नहीं होता तो आगे क्या आपकी रणनीति? आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। लोग बैठे हैं, पूरी पब्लिक से बैठ के, आपस में सब कॉलोनी के लोग बैठ के मीटिंग करके सलाह लेंगे, और आगे जो लोग हमें सलाह देंगे, जो हमें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। फिर आगे जहाँ जाया जाएगा वहाँ जाएंगे आगे। ये गलिया देखो, ये पुलिया बना दो, पुलिया बनवा आगे आगे ये 7 फुट होने का नाला है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, खाने जाने के बाद एक मिनट यहाँ पे सुनना बात है। ये मैं इसने 2 महीने हो गए। देखो जी, ये जो रोड है ना जी, हमारे चारों कॉलोनी को जोड़ने वाला मान चौक है यहाँ पे, संडे का यहाँ बाजार लगाते हैं। इधर आपका चंदन पार्क, राणा पार्क, भगत सिंह पार्क, सभी का ये एकमात्र रास्ता है। 4 महीने से पुलिया तोड़ के गिर रखी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये मैन है, और यही पुलिया नहीं है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की सारी तोड़ के आप 8 नंबर। आपका नाम? ये मेरा नाम दिनेश चौधरी है, और यहाँ पर लगभग 40 साल से मैं रह रहा हूँ सर। तो क्या और कौन सा क्षेत्र पड़ता है, क्या आपकी? ये हमारा जीवन पार्क है जी, और ये जीवन पार्क का इधर आप एक बार देखेंगे मेन रोड है, और ये मेन रोड, ये जो पुलिया टूटी हुई है, ये हमारी 4 कॉलोनियों को जोड़ता है जी। ये पुलिया चंदन पार्क, राणा पार्क, भगत सिंह पार्क सब जाते थे, लेकिन 4 महीने 5 महीने से ये पुलिया तोड़ के गिर रखी, और यही नहीं, 1 नंबर से 12 नंबर तक की सारी पुलिया तोड़ी है। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि सर 12 नंबर की एक पुलिया तो बनाई दो, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। लोग यहाँ से पैदल जाते हैं जी, बड़े बुजुर्ग विकलांग जो भी हैं, रिक्शा यहाँ उतार देता है, यहाँ से पैदल जाते हैं। इतना काम यहाँ नहीं हो रहा, तो बताओ जी हम क्या करें और किसके पास हम जाएं? तो अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है जी, जो काम इन्होंने छोड़े हैं बीच में, हमें तो परेशान कर दिया, ये काम जैसे थे वैसे ही करके दे दें बस हमें। ये इनसे हमें तो अभी इतनी उम्मीद है कि जो था वो करके दे दे हमारे को। रोड मटेरियल इतना खराब लगाया जा रहा है, मेरे पास वीडियो है जो इन्होंने इसमें बैग डाले, मैं आपको दूंगा। इसमें पानी, चलते हुए पानी में
माल डाल करके बेड बना रहे हैं। हमने उनको रोका तो और रोक रहे हैं तो बात ये आती है कि तुम झाड़ू को हो, तुम कांग्रेस के हो, तुम पैसे मांगते हो, इस तरीके की बातें हमसे उनसे की जाती हैं जो यहाँ 40 साल से रहते हैं जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीपक चौधरी, दीपक चौधरी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दीपक चौधरी, 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 दिल्ली प्रशासन। ठीक है, अपनी समस्या ने हम जाकर मैंने ठीक करा लिया, सबको उसकी ये बात करवा दिया। ये देखिए भाई जी, हाँ ये बच्चे पर ये जाए चलो हाँ नाम दियो। ये ऐसे पड़ा रहेगा, उठ गया तो इस गली में काम हो गया। और ये कभी यहाँ गंद निकल जाता है, ये देखो ना, चालू इसको निकाल के इसको खाने का बिल्कुल नहीं, ये भी चला जाएगा नाली में। अभी हम खुद निकालते हैं, आते ही निकालने वाले नहीं, हम खुद निकालते हैं, हम खुद निकाल के नाले काम करते कि रास्ता बन जाए जाने आने का। ये की कटेरी कॉलोनी है, ये पोजीशन है हमारे। आएंगे ना, आएंगे तो चौड़ी गली में आएंगे,